जय हिंद, अखंड भारत, जय मां भारती। देखिए, आज बात करेंगे राजनीति में नीतीश जी का महत्वाकांक्षा और वह क्या कारण था, वह क्या वजह था, क्या इशू था, क्या रीज़न था जिसकी वजह से जो है बिहार में अभी वह बीजेपी से नाता तोड़कर जो है उस पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाए हैं या मुख्यमंत्री बने हैं जिस पार्टी का हमेशा वो विरोध करते आए हैं, जिस पार्टी के खिलाफ में जो है कह सकते हो कि मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा था, आज उसी के साथ मतलब जिसके अल्टरनेटिव बनकर आए थे आज उसके साथ ही गठबंधन बनकर सरकार बनाया गया। तो आखिर वह कारण क्या था? देखो, राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी कोई कह सकते हो कि नई चीज़ नहीं है। सारे जो है लोग जो भी राजनीति में आते हैं या किसी भी प्रोफेशन में आते हैं तो उनकी यही इच्छा रहती है कि वो ऊंचे से ऊंचे ओहदे और ऊंचे से ऊंचे पद पर वो बैठे, मतलब उनका हमेशा प्रमोशन होते रहे। तो एक समय आया था, सभी लोग आप इससे परिचित होंगे कि जब मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित किया गया उस वक्त किस प्रकार से जो है बीजेपी से नाता तोड़कर जेडीयू जो है चली गई थी, ठीक है। और उस वक्त उनके क्या परिणाम आए थे, एक प्रकार से सब लोग जो है उन्हें मतलब कह सकते हैं कि सब लोग क्या उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता और खास करके चमचा जो होते हैं ना, वो उन्हें इतना मन फुला दिया कि वो अपने आप को एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में मतलब प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में जो है सोचने लगे। और उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वह अपोजिशन के द्वारा ही सही लेकिन प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के लिए उन्हें चुना जाए। लेकिन चुनाव में आपने जान ही लिया, मात्र 2 सीट जीतकर वो आए थे। अब आप ही सोचिए, 2 सीट जो पूरे की पूरी लोकसभा में जीता हो जिस पार्टी, तो क्या विपक्ष पार्टी उन्हें मिलकर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाएगी? बिल्कुल नहीं बनाएगी। तो प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा तो टूट गई, वो सपना जो है सपना ही रह गया। अब बात एक न्यूज चल रही थी जब अभी रिसेंट उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला था, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद के लिए तो नहीं, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार होती है मुख्यतः वो अपने मनपसंद या अपनी पार्टी के ही लोगों को राष्ट्रपति पद पर आसीन करते हैं। बात आ रही थी उपराष्ट्रपति की, और आज जो है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, ठीक है, और बीजेपी के प्रखर नेता और वक्ता कह सकते हो कि सुशील मोदी जी, उनका भी एक कह सकते हैं बयान जारी हुआ था कि कई एक जेडीयू के जो है मंत्री और नेता उनसे मिलने के लिए आए थे और वह मांग रखी थी, डिमांड रखी थी कि नीतीश बाबू को या नीतीश जी को जो है उपराष्ट्रपति जो है कम से कम बना। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी और बीजेपी के पास ऑलरेडी बहुमत है, तो हम दूसरी पार्टियों को जो है उपराष्ट्रपति का सीट क्यों दें? क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का एक गरिमा होता है, वो इंडिया के 2nd पोजीशन और 2nd रैंक में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा में उनका जो कह सकते हो ना कि चेयरमैन के रूप में होते हैं और राज्यसभा को पूरे के पूरे चलाना और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बिल आते हैं, ठीक है, उनको पारित करवाना एक बहुत बड़ी उनका जिम्मेदारी का जो है पद होता है। तो इसको देखते हुए बीजेपी ने जो है अपने पार्टी के ही कैंडिडेट कह सकते हो कि बंगाल के राज्यपाल को जो है उपराष्ट्रपति पद पर आसीन किया और वो जीत भी गए, ठीक है, ये तो तय हो गया। तो उपराष्ट्रपति का सपना भी उनके लिए चकनाचूर हो गया, ठीक है। अब उन्हें यह डर सता रहा है कि आगामी जो 2024, क्योंकि बीजेपी के साथ वो क्लियर हो चुका था कि इस बार का उसका अंतिम मतलब नीतीश बाबू का अंतिम कार्यकाल होगा, इसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मतलब बीजेपी हमेशा उनका समर्थन करते आई है तो अब बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो उन्हें यह भय सता रहा था कि इन 2-2.5 सालों में या कह सकते हो कि अब 3-3.5 साल या जो भी रहे, उनके बाद उनका क्या होगा? उपराष्ट्रपति तो बने नहीं, राष्ट्रपति तो बने नहीं, प्रधानमंत्री का जो दावेदारी थी वो भी कामयाब ना होगा। तो क्या एक अपॉर्चुनिटी अब और विपक्ष के द्वारा मिल सकता है क्या? क्योंकि 2024 के चुनाव में कौन विपक्ष का संयुक्त प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट होगा, तो इस दौड़ में वो अपने आप को शामिल कराना चाहते हैं। लेकिन फिर भी एक पार्टी जो एक ही राज्यों तक सीमित है, वो कोई बहुत बड़ी नेशनल पार्टी जेडीयू है नहीं, ठीक है। 17-18 सीटें जो अभी संसद का वो जीते भी हैं, वह भी जो है बीजेपी और आदरणीय मोदी की अनुकंपा और दृष्टि से ही वो जीत पाए, अन्यथा तो वो 2-4 सीट से ज़्यादा उनका उतना बड़ा कद और जनाधार बिहार में है ही नहीं, ठीक है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि इन जो है 17 से 18 संसद लेकर प्रधानमंत्री पद का सपना देखना ये अपने आप में कह सकते हो ना कि ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि मतलब
या ऐसे मतलब तो हर एक रीजनल पार्टी, अब जैसे देखो केसीआर वगैरह भी लगे हुए कि हमें भी जो है प्राइम मिनिस्टर पद के जो है एक अलग फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। एक तो देखो ममता बनर्जी भी लगी हुई है, कांग्रेस के जो युवराज है वो पहले से ही डिक्लेयर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, ठीक है। तो एक प्रकार से इन दौड़ में क्या नीतीश बाबू को जो है विपक्ष पार्टी आगे रखेगी या नहीं रखेगी, इसी के लिए उन्होंने पाला बदला। और दूसरा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ना बनने के कारण जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, एक बार मीडिया ने उनसे पूछा भी था कि क्या आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ये एक बार ये पूरे के पूरे मीडिया में मतलब एकदम ये समाचार जो है पूरा एकदम फैल रहा था कि बीजेपी जो है इन्हें उपराष्ट्रपति बनाएगी, बीजेपी जो है इन्हें उपराष्ट्रपति बनाएगी, लेकिन ऐसा संभव हुआ नहीं, ठीक है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि एक यह महत्वपूर्ण कारण जो है रहा। दूसरा कारण सब लोग जो है एकदम पूरा अभी भी देखो न्यूज वगैरह में चल रहा है, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल। भाई सबसे बड़ी बात है चिराग मॉडल के कारण उनकी सीटें कमी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच बात तो यह है कि आप जब एक लंबे समय तक मतलब जेडीयू और नीतीश बाबू की सरकार थी, बिहार में मुख्यमंत्री वो बने हुए थे, तो लोग आपके गवर्नेंस के आधार पर, लोग आपके परफॉर्मेंस के आधार पर, लोग आपके डेवलपमेंट के आधार पर, लोग आप कितने करप्शन फ्री हैं इस आधार पर आपको वोट करती है। जनता हर बार बहकावे में नहीं आने वाली। तो आपका परफॉर्मेंस शुरुआत के 2-4 साल में तो आप अच्छे थे, लेकिन उसके बाद दिन प्रतिदिन जो है आपकी गवर्नेंस हो, क्राइम हो, करप्शन हो, इन सब बीपीएससी वगैरह का पेपर लीक हो जाता है, इन सब में आपकी स्थिति एकदम बदतर होती जा रही थी। अब और ये तो जंगल राज 2 का जो है आपने प्रारंभ कर ही दिया। तो इसको लेकर ही एंटी इनकम्बेंसी वगैरह भी होते, आपके सीटों की संख्या और आपकी बहुत ही कम जो है 44-43 एमएलए जो है जीत कर आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट किया है कि चिराग मॉडल कहते हैं कि चिराग के कारण जो है बुहारे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक तो मतलब तथ्यहीन जो है कथन है। अब अगर चिराग जो है बीजेपी के द्वारा, चिराग जी बीजेपी के द्वारा गए थे, तो उनकी पार्टी में जब फूट हुई या फिर जो भी सारी चीज़ें हुई, ठीक है, वो भी एलिगेशन लगाते हैं कि नीतीश बाबू के द्वारा ऐसा करवाया गया। तो दोनों तरफ से एलिगेशन का ये देखो राजनीति में होते रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात तो सबको मतलब कह सकते हैं सर्वविदित है कि जेडीयू का परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के आधार पर नहीं जनता उन्हें इतनी कम सीट दी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति और बदतर होती जा रही थी राज्य में। अभी देखो कितने लोग माइग्रेट करके जाते हैं इस कोविड-19 के बाद, कितने लोग जो है मतलब वापस किस प्रकार की परिस्थितियाँ जो है यूपी बिहार के लोगों की थी, इससे सभी लोग परिचित हैं। बिहार में ना एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ हुआ, बिहार में ना टूरिज्म के क्षेत्र में कुछ हुआ है। बिहार में देखो हर एक संप्रदाय और धर्म से संबंधित वहाँ बुद्ध की कह सकते हैं कि बोध गया है, ज्ञान जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म का बहुत बड़े बड़े कह सकते हैं मंदिर और शिवालय है। फिर जैन धर्म से संबंधित पावापुरी वगैरह है। कई एक ऐतिहासिक विरासत है जैसे नालंदा खंडर हो गया, वैशाली हो गया। लेकिन टूरिज्म के सेक्टर में भी कुछ नहीं किया गया, तो लोगों को रोजगार मिलेगा था। कृषि के क्षेत्र में आप डेवलप नहीं कर पाए कुछ। आप देखो गुजरात वगैरह में उस तरह डेयरी फार्मिंग वगैरह जो अमूल वगैरह है वो आज पूरे के पूरे एक वर्ल्ड की ब्रांड बन गई है, पूरे देश में अमूल का प्रोडक्ट भी था। लेकिन बिहार जहाँ कह सकते हैं खेती और बाड़ी ही एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको विकसित किया जा सकता था। लेकिन आज तक इतने सालों में वो 8वीं बार आप मुख्यमंत्री बने, आज तक आपने कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको लेकर भी जनता देखती है, हर बार जनता बहकावे में नहीं आती, ठीक है। सारे युवा देखते हैं कि आप क्या कार्य करते हैं। वह मोदी की अनुकंपा थी, मोदी के कह सकते हो ना कि एक प्रकार से की लहर था, जिसके कारण आपने जो अभी तक मुख्यमंत्री बने रहे, ठीक है। और कुछ सीटें 17-18 सीटें जो है वो आपने लोकसभा में जीता। और आगामी चुनाव में आप देख लेना क्या परिणाम निकलते हैं। 40 की 40 सीटें जो है बीजेपी जीतेगी और आपको आप दोनों जितने भी आपका महागठबंधन है एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं होगी। 2024 का चुनाव जो है वो पूरे के पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उसमें बीजेपी जीत कर आएगी। तो ये सब कुछ कारण है, आपके परफॉर्मेंस की वजह से आपको सीटें कम मिली बिहार विधानसभा में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक है आरसीपी सिंह का इशू कि आरसीपी सिंह जो है बीजेपी में फूट डालना चाहते थे या जो भी एमएलए वगैरह तोड़ना चाहते थे। तो भाई आरसीपी सिंह आपके पार्टी के नेता, आरसीपी सिंह आईएएस अधिकारी थे, उसे आपने लाया, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा भेजा, मंत्री आपने बनाया, तो उसे बीजेपी अगर फूट डालेगी वो संभव ही नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि आपके और आरसीपी सिंह के जो मनमुटाव हुए वो आपकी पार्टी के थे, तो आपकी पार्टी का इंटरनल मैटर था। कोई भी अगर किसी पार्टी का नेता अगर उस पार्टी में फूट डालना चाह रहा है तो आपकी पार्टी की गलती है ना, आपके पार्टी के नेताओं की गलती है, इसमें तो दूसरी पार्टियों का क्या रोल है। और अगर रोल भी है तो फिर आपका पार्टी और आपके संगठन अपने संगठन को इतना मजबूत करें कि वो टूटे ही ना। ये तो मतलब आपको करना ही होगा ना भाई। तो ये आरसीपी सिंह का जो इशू था
और आपको लग रहा था कि आरसीपी सिंह एज बीजेपी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, तो आप उन्हें निष्कासित कर देते। फिर आपने उन्हें राज्यसभा क्यों भेजा, आपने उन्हें मंत्री क्यों बनने दिया, आपने उन्हें पार्टी का अध्यक्ष क्यों बनाया। तो ये सब सारे इशू हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है ये गठबंधन टूटा है। लेकिन कमोबेश आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इसमें अगर कोई इशू है वह है नीतीश जी का बैड परफॉर्मेंस। जनता को आप एक बार बरगला सकते हैं, एक बार धोखे में रख सकते हैं, एक बार झांसे में दे सकते हैं, हर बार आप उसे झांसा नहीं दे सकते। जनता सब कुछ जानती है और आगामी चुनाव में आपकी वह स्थिति होने वाली है जिसमें कि आप वही फिर 1 और 2 सीट जीतेंगे और उपराष्ट्रपति तो बन ना सके, ठीक है, राष्ट्रपति तो बन ना सकें और आपकी जो है महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने का है, एक बार आप यह भी कोशिश कर लें, ठीक है। मेरी ऐसी कह सकते हो ना कि भगवान से प्रार्थना है कि संयुक्त जो है विपक्ष का आप उम्मीदवार बने, ठीक है, जिससे कि है कि आपका पराजय होगा और मोदी जी फिर से 2024 में उनका विजय होगा, राज तिलक होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है जी। जय बिहार, जय मगध, अखंड भारत, जय।